दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आपको जीवन भर के लिए खुशियाँ चाहिए तो उसका तो एक ही फंडा है और बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है और जीवन भर खुश रह सकता है। तो दोस्तों, सीधी सी और सरल सी बात यह है कि आपको जो पसंद नहीं है वो औरों के साथ कभी भी ना करें और भूल कर भी ना करें। अब मैं आपको ये रीज़न भी बता देती हूँ कि ऐसा करने से क्या होता है। तो दोस्तों, दरअसल होता ये है कि जब आप ऐसा करते हैं कि जो आपको पसंद नहीं है वो औरों के साथ जब आप नहीं करते हैं, तब क्या होता है, आपके साथ फिर सब कुछ सही होता है। वो इसलिए कितना लोग होते हैं जो अपने साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ और व्यवहार करते हैं और अपने आप को बहुत महान समझते हैं और दूसरों के पास भी अपना महानता दिखाने से बाज नहीं आते हैं, जैसे लगता है उन्हें कोई जानता ही नहीं है। ऐसे लोगों को देखिएगा, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। आप अपने आसपास ज़रूर देखिएगा, अगर ऐसे लोग हो तो। वैसे ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो तो इस बात का गौर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कर्म के बारे में तो सभी जानते हैं। तुलसीदास जी कहते भी हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस करनी तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। यहाँ पे कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो जो जैसा करता है फिर वो पाएगा भी वैसा ही। दोस्तों, कितना लोग को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं देखता, वो लोगों से छिपा कर कुछ भी कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा देखने वाला भगवान है वो सब देख रहे होते हैं और वो मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, तू कर ले कर्म अपनी मर्ज़ी से, मैं करूँगा हिसाब अपनी मर्ज़ी से। और जब वो हिसाब करते हैं तो अच्छे अच्छे की ज़मीन हिल जाती है। कोई भी कर्मों का फल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलता। हर चीज़ का फल यहाँ इंसान को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यहाँ तक कि इंसान का भाग्य भी कर्म से ही बनता है, क्योंकि इसका नाम ही है कर्म भूमि। आप जैसा कर्म रूपी बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। और बुरा करने वाला तो कभी सुखी और खुशी से रह ही नहीं सकता, और अच्छा करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। वो हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, क्योंकि उसको एक अलग ही सुकून शांति रहता है कि मैं जब किसी के साथ बुरा किया ही नहीं हूँ तो मेरे साथ बुरा हो ही कैसे सकता है। और वो हर वक्त अलग आनंद में रहता है और उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो अच्छे कर्म होते हैं वो हर पल उसकी रक्षा करती है। और ऐसे इंसान के साथ स्वयं भगवान रहते हैं और उसकी रक्षा किसी न किसी रूप में स्वयं करते हैं। और दोस्तों, ये मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आता ही है, क्योंकि ये मुश्किलें ही तो इंसान को महान बनाता है। और ये मुश्किलें ही तो हर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है कि आप इससे कैसे निकलते हैं, गलत रास्ते अपना के या फिर सही रास्ते अपना के। अगर आप सही रास्ते अपनाते हैं तो आप महान बनते हैं, और गलत रास्ते अपनाते हैं तो अपना जीवन को दलदल और खाई में ढकेलते जाते हैं। इसलिए डिपेंड आप पे करता है कि आप इस मुश्किलों से कैसे निकलते हैं। कोई इस मुश्किलों को झेल के महान बन जाता है और कोई इसको झेल के बर्बाद हो जाता है। इसलिए मुश्किलों का सामना करना सीखिए, उससे निकलना सीखिए, ना कि भागना, क्योंकि आप भागेंगे तो आप महान कभी नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आप भी वही काम कीजिए जिससे आप महान बने, ना कि वो काम जिससे आप और दलदल में फंसते जाएं और अपने जीवन में दुख का आमंत्रण कर बैठें। बल्कि आप उस चुनौतियों से निकल के खुद को महान बनाने की कोशिश करें। भागना नहीं, लड़ना सीखिए। और वो काम दूसरों के साथ कभी मत कीजिए जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और सबका हिसाब करते हैं। इसलिए अपने जीवन में खुशियाँ लाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो आपको पसंद ना हो वो दूसरों के साथ कभी ना करें। और भगवान पर भरोसा कीजिए, क्योंकि भगवान हर पल आपके साथ है। अगर आप अच्छा करेंगे तो, और अगर गलत करेंगे तो वो कभी आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को कपट छल छिद्र कभी पसंद नहीं है। वो कहते भी हैं कि कपट छल छिद्र मोहे न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मीन्स भगवान कहते हैं कि कपटी लोग मुझे कभी प्रिय नहीं होते, बल्कि जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन सीधा
और सच्चा होता है वही मुझे प्रिय होता है।